ग्यारहवां अध्याय। मगन भये नर नारी सब सुनी आगमन, यदुराय लेकर उपहार बहु धाये जन हर्षाय। सुजी बोले, हे सवनगरी, भगवान श्री कृष्ण जी का अनर्थ देश अति संपन्न तथा वैभव युक्त था। उसी के निकट अमरावती के समान उनकी द्वारकापुरी थी। अपने देश की सीमा में पहुँचते ही उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण प्रजा की विरह वेदना नष्ट हो गई। उन्होंने समझ लिया कि हमारे प्राण प्रिय भगवान कृष्णचंद्र आ गए हैं। श्वेत शंख भगवान श्री कृष्ण के रक्त वर्ण होठों तथा करों पर ऐसा शोभायमान था जैसे लाल कमल पर राजहंस शोभा पाता है। भगवान के शंख की ध्वनि संपूर्ण भयों को भी भयभीत करके भक्तों के हृदय को हर्ष प्रदान करने वाली है। उस ध्वनि को सुनकर संपूर्ण प्रजा भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए अपने गृहों से निकल पड़ी। जो जिस प्रकार था वह उसी प्रकार ऐसे दौड़ कर आए जैसे गाय के रम्हाने की ध्वनि सुनकर उसका बछड़ा दौड़ कर आता है। भगवान कृष्ण के दर्शन करके सबके मुखों पर प्रशंसा छा गई और वे भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगी, हे भगवान, आपके इन चरणों की स्तुति ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्रादि सभी देवता करते हैं। ये ही चरण कमल हमारा आश्रय हैं। इन चरणों की कृपा से कराल काल भी हमारी ओर दृष्टि नहीं कर सकता। आप ही विश्व का कल्याण करते हैं। आप ही हमारे गुरु, माता पिता और मित्र हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके दर्शन बड़े योगी जन, तपस्वी तथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु हम अति भाग्यशाली हैं जो निरंतर आपके मुख चंद्र का दर्शन करते रहते हैं। आपकी स्नेहमयी चितवन तथा प्रेम दृष्टि का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। जब आप हमको त्याग मथुरा तथा हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब हम आपके बिना इसी प्रकार हो जाते हैं जैसे बिना प्राण के यह शरीर हो जाता है। अपनी प्रजाजनों के ऐसे शब्द सुनकर भगवान कृष्ण ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और द्वारकापुरी में प्रवेश किया। भगवान कृष्णचंद्र की वह द्वारकापुरी अमरावती के समान मधुभोज, दर्शा, अंधक तथा वृष्टि वंश यादवों से इसी प्रकार सुरक्षित थी जिस प्रकार नागों से उनकी पतालपुरी सुरक्षित रहती है। द्वारकापुरी समस्त ऐश्वर्य से संपन्न थी। स्थान स्थान पर जलाशय, क्रीड़ा स्थल, पुष्प वाटिकाएं तथा अनेक प्रकार के फल वाले वृक्ष शोभायमान थे। उन जलाशयों में अनेक प्रकार के कमल तथा राजहंस निवास करते थे। नगर निवासियों ने भगवान के स्वागत नगर के फाटकों, गृह द्वारों तथा सड़कों पर बंधनवार चित्र विचित्र ध्वजाएं, केले के खम्भ तथा स्वर्ण कलश सजाए, सर्वत्र सुगंधित जल से छिड़काव किए गए। भगवान के स्वागत सब स्थानों पर अक्षत, कुमकुम, फल आदि बिखेरे गए। उनके उपहार के लिए दही, अक्षत, फल, धूप, दीप आदि सामग्री लेकर नगरवासी प्रेम विभोर होकर अपने अपने द्वारों पर खड़े थे। भगवान के शुभ आगमन का समाचार जब वसुदेव, अंकुर, उग्रसेन, महाबली, बलराम, प्रद्युम्न, सांब आदि को मालूम हुआ, तब वे मन में अति आनंदित हुए और अपने सभी आवश्यक कार्य त्याग कर प्रेमावेश में उछलते हुए एक उत्तम गजराज को आगे करके मांगलिक सामग्रियों के साथ ब्राह्मणों को लेकर संघ, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए अपने अपने रथों पर चढ़कर भगवान कृष्णचंद्र के दर्शनार्थ उनकी अगवानी के लिए चले। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए बहुत सी रमणियाँ, जिनके मुख चंद्रों पर कांतिमान कुंडल झिलमिला रहे थे, पालकियों में बैठकर अगवानी के लिए चली। भगवान कृष्ण ने अपने बंधु बांधवों तथा नगर निवासियों एवं दास दासियों सबका योग्य सम्मान किया। किसी को प्रणाम किया, किसी का मधुर वाणी से आदर किया, किसी को कंठ से लगाया, किसी का मुस्कुराकर सत्कार किया। गुरुजनों से लेकर चंडाल प्रयत्न सबका भली भांति सत्कार किया। सबको उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। ब्राह्मणों तथा वृद्ध जनों को आगे करके भगवान कृष्णचंद्र ने इस प्रकार गाजे बाजे से नगर में प्रवेश किया। हे सौनकी, जिस समय श्री कृष्ण अपने महलों को
राजमार्ग से होकर जा रहे थे, उस समय संपूर्ण कामनियाँ अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर उनके दर्शन का आनंद प्राप्त करने के लिए चढ़ गई। भगवान कृष्णचंद्र सच्चे सौंदर्य की मूर्ति हैं। उनके मुख पर तथा नेत्रों से सौंदर्य सुधा बरसता है। उनकी विशाल भुजाएं संपूर्ण विश्व को शक्ति देती हैं। उनके सुंदर चरण कमल भक्त जनों के आश्रय हैं। संपूर्ण द्वारिका वासियों के नेत्र एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण के मुखचंद पर टिक गए। उस राजमार्ग पर उनकी झांकी अद्भुत थी। उन पर श्वेत छत्र लगा हुआ था तथा श्वेत वर्ण के ही चमर डुलाए जा रहे थे। श्याम शरीर पर सुंदर पीताम्बर, कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्ष स्थल पर बनमाला तथा श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। उन पर चारों ओर से नर नारियां पुष्प वृष्टि कर रहे थे। भगवान कृष्ण सर्वप्रथम अपनी माताओं के महल में गए। वहां जाकर बड़े विनम्र भाव से आदरपूर्वक देवकी आदि सभी माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माताओं ने वात्सल्य स्नेह में ओतप्रोत होकर उन्हें कंठ से लगाया और अपनी गोद में बिठाया। माताओं का हृदय हर्ष से खिल उठा। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। आनंद विहल होकर उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। तत्पश्चात माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने भवन में पधारे। भगवान कृष्णचंद्र का वह भव्य भवन संपूर्ण विश्व के ऐश्वर्य से संपन्न तथा सुसज्जित था। उस भवन में 16,108 रानियों के पृथक पृथक भव्य भवन थे। अपने प्राणेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी के विरह में वे सब बहुत दिनों से व्याकुल थी। जब उन्होंने उन्हें महलों में आते हुए देखा तब अति आनंदित होकर उनके चरणों में झपट कर जा गिरी। अपने पत्नियों को हृदय से लगाकर संतावना दी। उन पत्नियों के नेत्रों से अविरल प्रेम आंसू बहने लगे और उन्होंने भगवान कृष्णचंद्र को आसन प्रदान कर उनकी पूजा की। भगवान कृष्णचंद्र ने संपूर्ण राजा लोगों को परस्पर भिड़ा कर पृथ्वी के भार को बिना शस्त्र ग्रहण किए ही हल्का कर दिया। रति के समान सुंदर भार्याएं निरंतर उनके साथ रहकर भी भगवान कृष्ण को भोगों में आसक्त नहीं कर सकी, क्योंकि वे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कर्म करते हुए भी हृदय से उनमें आसक्त नहीं थे। वे प्रकृति में स्थित रहते हुए भी प्रकृति के गुणों में लिपायमान नहीं थे। उनकी योग माया से मोहित होकर वे स्त्रियां ही उन पर मुग्ध रहती थी। वे भगवान कृष्ण को सर्वस्व समझती थी। अपनी अहंकार बुद्धि के कारण उन्हें अपने पति भगवान कृष्ण के सत्व स्वरूप का ज्ञान नहीं था। 12वां अध्याय। जन्म परीक्षित की कथा सूत कही समुझाई। शौनक जी सुनने लगे मन में अति हर्षाई। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। शौनक जी बोले, हे सुजी, अब आप कृपा करके अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। जय हे प्रभु। वह बालक अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में ही नष्ट हो गया था। फिर भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा गर्भ में किस प्रकार की और उसका जन्म किस प्रकार हुआ। फिर उन्होंने व्यास नंदन सुखदेव जी से किस प्रकार ज्ञानोपदेश प्राप्त किया, यह सब कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रजापालक, धर्मज्ञ और इंद्र के समान तेजस्वी थी। भगवान कृष्ण जी की कृपा से उनके कोष में अनंत धन राशि थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए। उनके बंधु बांधव तथा उनकी रानियां उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वे संपूर्ण जम्बू द्वीप के सम्राट थे। उनके उत्तमोत्तम भोग की सामग्रियां प्राप्त की थी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, किंतु उन्हें इन भोगों में सुख नहीं था। उन्हें तो भगवत भजन में ही परमानंद मिलता था। हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में जब वह बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा, तब भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिमय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर बिजली के समान तेजोमय पीताम्बर धारण किए हुए स्वर्ण का मुकुट सिर पर प्रकाशमान हो रहा था। ये 4 भुजाएं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे।
कानों में कुंडल तथा आंखें रक्त वर्ण थी। हाथ में अग्नि के समान जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांति करती थी। गर्भ स्थित वह बालक उस ज्योति मैं शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है, यहाँ से आया, कहाँ से आया है। तत्पश्चात पांडव लोग एक महान यज्ञ की दीक्षा के निर्मित राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा भगवान कृष्ण की उपस्थिति में 10 मास उपरांत उस बालक का जन्म हुआ, किंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरु वंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र वही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी न रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का समाचार सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत सात्विक को साथ लेकर अंतःपुर में पहुंचे। वहां रनिवास में करुणाकंद को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुणाकंद युद्ध में भी मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी, क्योंकि वही बालक एकमात्र उनके वंश को चलाने वाला था। भगवान कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और दहाड़ मारकर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा तथा 60 वर्ष तक रहकर धर्म का राज करेगा, किंतु अब देखते हैं कि यह बालक मृतावस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। यह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से प्राणहीन पृथ्वी पर पड़ा है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम सभी पांडव तथा हम सब भी प्राणों को त्याग देगी। सुभद्रा बोली, हे भाई, मेरी पुत्र बधू उत्तरा ने इस बालक के हेतु ही अपने प्राण रखे थे, किंतु फिर भी यह बालक जीवित न रहा। तुम सर्वशक्तिमान हो, इसकी रक्षा करो। समस्त रानियों का रूप करुणा कंद सुनकर तथा उत्तरा को पुत्र शोक में उन्मादित देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा, चिंता न करो, मैं अभी इसे जीवित करता हूँ। वे तत्काल प्रसूति गृह में गए। वहां जाकर उत्तरा को विलाप करते हुए देखा तथा प्रसूति गृह का सब यथोचित प्रबंध भी देखा। चारों तरफ जल के घट रखे हैं, अग्नि भी जल रही है, घी की आहुति दी जा रही है, सफेद पुष्प तथा सरसों बिखर रहे हैं, चमकते हुए अस्त्र भी रखे हैं। इस विधि से यज्ञ राक्षस तथा अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह पूर्ण सुरक्षित है। उसी समय द्रौपदी आदि अन्य रानियां भी वहां दौड़ कर आई और बोली, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारे ससुर खड़े हुए हैं। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। तब भगवान कृष्ण ने, जो सबके जीवन दाता है, मधुर वाणी में कहा, बेटी, शोक मत करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने जो मैंने प्रतिज्ञा की है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। मैंने तेरे इस बालक की रक्षा गदा लेकर गर्भ में की है। यदि ऐसा न करता तो यह बालक उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता जब यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। जब मैंने इस बालक की रक्षा गर्भ में की है तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर भगवान कृष्णचंद्र ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी
अधर्म नहीं किया है तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो उठे। भगवान कृष्णचंद्र के इतना कहते ही बालक हाथ पैर हिलाते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। सूत जी बोले, हे सौनक जी, भगवान कृष्णचंद्र ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक को भेज दिया। भगवान के इस अद्भुत कर्म को देखकर अंतःपुर की सब स्त्रियां आश्चर्य में रह गई और उनकी वंदना करने लगी। भगवान कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा। उस बालक का नाम परीक्षित रखा क्योंकि वह गुरुकुल के परीक्षा नाश होने पर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। जब धर्मराज युधिष्ठिर लौट कर आए और उन्होंने पुत्र जन्म का संवाद सुना, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्यों गौ, पृथ्वी, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे ज्योतिषियों, यह बालक गुण, कीर्ति इत्यादि में कैसा रहेगा? ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, राजा शिव के समान दानी, अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धारी और आपके समान धर्मात्मा होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेगा, अधर्मियों को दंड देगा, कलियुग का दमन करेगा तथा भगवान कृष्णचंद्र का भक्त होगा। एक ऋषि के श्राप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह त्याग कर गंगा तट पर सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा तथा वहीं पर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ज्योतिषी राजा युधिष्ठिर के बालक के जन्म का फल बताकर अपने अपने स्थानों को चले गए। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गड़ा हुआ धन लाकर अश्वमेघ यज्ञ किया। भगवान कृष्णचंद्र की देख रेख में पांडवों का वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। कुछ काल उपरांत भगवान कृष्णचंद्र राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ द्वारकापुरी चले गए। तेरहवां अध्याय। दीन विदुर उपदेश तब अंधराज को आए, गांधारी धृतराष्ट्र को संग बन गए लियाए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सूजी बोले, हे सौनक जी, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। हस्तिनापुर निवासियों को जब विदुर जी के शुभ आगमन का पता हुआ, तब धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा नगर के बहुत से स्त्री पुरुष उनके दर्शनों के लिए आए। विदुर जी सभी के हितैषी तथा शुभचिंतक और प्रिय थे। सब लोगों ने यथा योग्य उन्हें प्रणाम किया। जब वे भोजन आदि से निवृत्त हो गए, तब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से इस प्रकार कहा, हे चाचा जी, आपने हम सबको पक्षी की भांति पाला है, पाला पोसा है, समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। आपने उत्तम उपदेशों से हम लोगों को सदैव धैर्य देकर सन्मार्ग पर चलाया है। फिर आपने हम लोगों से एकदम स्नेह क्यों तोड़ दिया है? आपने किन किन प्रधान तीर्थों का सेवन किया है? उस तीर्थ यात्रा में आपने इस प्रकार जीवन निर्वाह किया है। हे चाचा जी, आप द्वारका अवश्य गए होंगे। वहाँ पर हमारे आराध्य देव भगवान कृष्ण अपने धनु अपने बंधु बांधवों सहित कुशल तो हैं। यदि आप वहाँ गए न हो तो उनके विषय में सुना अवश्य होगा। अजात शत्रु युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सब तीर्थों का यथाविधि वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन उन्हें नहीं सुनाया। वे जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को
महान कलेश होगा। वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए यदुवंश के नाश का वर्णन सुनाना उचित नहीं समझा। कुछ दिन तक विदुर जी प्रशंसा से सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था, इसी कारण वे 100 वर्ष तक शूद्र बनकर रहे। एक समय राजा के दूतों ने मांडव ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्हीं के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। किंतु जब राजा को मांडव्य ऋषि का पता लगा तो उस राजा ने उन्हें सूली से उतरवाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। जब मांडव्य ऋषि यमराज के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यमराज से पूछा कि तुमने मुझे किस पाप से सूली दिलाई। यमराज ने कहा कि बचपन में आपने एक टिड्डे को पूंछ की नोक से छेदा था, इसी पाप के आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, यह पाप मैंने अज्ञानवश में किया था, इसका तुमने ऐसा कठोर दंड दिया, अतः तुम इसी कारण 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्युलोक में रहो। मुनि के श्राप के कारण ही धर्मराज ने विदुर जी का अवतार लिया था। विदुर जी काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बड़ा बुरा समय आने वाला है, आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। यह कराल काल शीघ्र ही आने वाला है, जिसे कोई भी प्राणी नहीं टाल सकता है। आपके पुत्र पौत्र आदि सभी नष्ट हो चुके हैं, उम्र भी आपकी ढल चुकी है, वृद्धावस्था के कारण इंद्रियां भी स्थिर हो गई हैं। फिर आप किस प्रकार भीमसेन के कुवचन सुनते रहते हो। आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिया है, उन्हें मरवाने की चेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमान किया, उनका राज छीन लिया, फिर भी आप उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हो। अब आपका काल शीघ्र ही आने वाला है, अतः आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण करके शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के ये धार्मिक वचन धृतराष्ट्र को अति प्रिय और मधुर लगे। वे शीघ्र ही उस रात को छिपकर गंधारी को साथ लेकर विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रातः काल संध्या वंदन से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण दान करके जब अजात शत्रु युधिष्ठिर अपने चाचा धृतराष्ट्र, विदुर और चाची गंधारी के दर्शन करने आए, तब उन्होंने वहां उन तीनों को न पाकर केवल संजय को ही शोकाग्रस्त बैठा पाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर संजय से पूछा, हे संजय, मेरे पिता धृतराष्ट्र, माता गंधारी और सब पर हित करने वाले विदुर जी कहाँ गए? कहीं भीमसेन ने तो कोई कटु वचन नहीं कह दिया? वे पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए? मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन पड़ा? हाय, वे तीनों कहाँ चले गए? सुजी बोले, सौनक जी, संजय शोक के कारण कातर हो रहा था, उसका कंठ रुका हुआ था। वह अपने नेत्रों में आंसू पोंछकर बोला, धर्मराज, मुझे तुम्हारे ताऊ चाचा तथा माता गंधारी का कुछ पता नहीं है। उन्होंने मुझे अपना कोई भी संकल्प नहीं बताया है। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। अब संजय धर्मराज से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी क्षण वहाँ पर तुम्बुरु के साथ नारद जी पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन देवर्षि को प्रणाम किया और आदर के साथ आसन प्रदान किया। तब युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, मुझे बताइए कि मेरे ताऊ चाचा और तपस्विनी गंधारी पुत्र शोक से व्याकुल होकर किधर चले गए? तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के बस में है और वही सबकी रक्षा करता है। तुम यह समझते हो कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ, यह भूल है। तुम संसार को नाशवान मानो अथवा न मानो अथवा नित्य अनित्य दोनों को मानो, किंतु फिर भी तुम्हें जाने वाले के लिए
शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण केवल स्नेह ही है। इस स्नेह को त्याग दो। यह पंचभौतिक शरीर नाशवान है, यह स्वयं काल के वश में है। इस जगत में एक जीव दूसरे जीव का आधार है। पशु तृणा आदि को खाकर जीवित रहते हैं और बड़े जीव छोटे जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण प्राणी एक दूसरे का आहार हैं। इन सबको जीवन दान देने वाले भगवान इस जगत का काल रूप होकर उनके नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण काम समाप्त कर दिया है। जो कुछ शेष है वह भी अब समाप्त किए देते हैं। जब तक वे ये यहाँ मौजूद हैं तब तक तुम लोग भी यहाँ रहो, फिर तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। हे धर्मराज, तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र माता गांधारी विदुर के साथ उत्तराखंड में सप्त स्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहाँ तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं। उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी संपूर्ण कामनाएं भी शांत हो चुकी हैं। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तथा अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने को भगवान में लीन कर दिया है। संपूर्ण कर्मों से संन्यास लेकर अब वे ठूंठ की भांति स्थिर हो गए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि जल जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। फिर विदुर जी वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अतः तुम उनको लौटने का विचार त्याग दो। ऐसा कहकर देवर्षि नारद तंबूरू के साथ आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। धर्मराज ने नारद जी के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय मायापति महेश्वर की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल हर नाम यही, हर यान यही, हर नाम यही, हर यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, ये मधुर बोल मम पंथ खोल। सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हरि की
माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए मधुसूदन हरिसूदन की जय हो। जय जय ठाकुर जी की जय हो। जय जय 88 सहस्र ऋषिगण की जय हो। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। जय जय बक्सर धाम की जय हो। मंगलमय भगवान की जय। आज की तिथि प्रातः के वेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय हो। भक्ति माता की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। जय जय तुलसी ठाकुर की जय हो। अनंत संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव की जय हो। जय जय वसुदेव देव की नंदन की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु।